सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारे दोस्त ये शिकायत करते हैं कि बात करने का मौका नहीं मिलता, तो मेरा ख्याल है जितनी बात नईम साहब कर रहे हैं इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है पीछे फिर वही बाकी गाली गलौच ही रह जाती है। आप हर किस्म का इल्ज़ाम लगा देते हैं, आप हर किस्म का अपना मौक़िफ़ बयान कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है यही होता है सियासत में, और इतनी ही बात करनी चाहिए, इससे बढ़ के बात करने की तो कोई होती भी नहीं है, और आपने आर्गूमेंट ही करना होता है। लेकिन जहाँ तक आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात अमली तौर पर मुमकिन ही नहीं है। ये बात ठीक है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बार बार मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, लेकिन आखिरी मरतबा आपको याद होगा कि जो उन्होंने बयान दिया कैबिनेट में और वो जो ऑन एयर हुआ, उसमें कहा गया कि हम जो है जायज़ मुतालबात के ऊपर बात करेंगे और हम किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अच्छा, अब ये जायज़ मुतालबात पे आ जाएँ। मैंने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुतालबात देखे जो इन्होंने इससे पहले बाकायदा तौर पर पेश किए थे। जब अचकज़ई साहब माने हैं मुज़ाकरात के ऊपर, नासिर अब्बास साहब माने हैं, वो मुतालबात थे क्या? वो मुतालबात ये हैं कि आप हमारा मैंडेट जो कि इनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, आप वापस कर दें, इस असम्बली को ख़त्म कर दें और नए इंतखाबात करवाएं, एक नई जो है इलेक्शन कमीशन लेकर आएँ, उसके तहत हों, आप उससे पहले असम्बली ख़त्म कर दें। दूसरा इनका मुतालबात ये हैं कि जनाब सियासी कैदी और ख़ास तौर पे 9 मई के हवाले से जितने मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएँ, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तीसरा मुतालबा जो है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनकी रिहाई हो। मेरा ख़्याल है ये तमाम मुतालबात ऐसे हैं जिनके ऊपर हुकूमत, अभी जैसे नौशीन साहिबा भी बता रही थी, हुकूमत बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ना असम्बली की मुद्दत ख़त्म करते हुए, असम्बली को ख़त्म करते हुए, ये तो ऐसे ही है ना कि जैसे आप किसी से कहें कि तुम खुदकुशी कर लो। नजम साहब, तो फिर अगर बात करने को तैयार नहीं है तो मुज़ाकरात का इतना वावेला क्यों मचा रखा है दोनों तरफ से? मेरा ख्याल है दोनों ही टाइम पास कर रहे हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात, क्योंकि उसे पता है कि हमें हुकूमत से ये रिलीफ नहीं मिल सकता, और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना है कि वो एक मरतबा फिर से एक मार्शल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गैर आइनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पर एक हुकूमत को ख़त्म करे, इनको लेकर आए अदालती निज़ाम से बाहर, इंतखाबी निज़ाम से बाहर, वो लेकर आए। और बार बार जिस रजीम चेंज की और ये बात की जाती है कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, जिस तरह उन्होंने वेनेज़ुएला में ये सारा कुछ किया, या कहा जाता है कि वो ईरान में जो कुछ हो रहा है उसका पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के साथ उसका मिलता नहीं है। हमारे ये दोस्त तो खुद दुआएं कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएँ, और प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद जो है वो इनकी हुकूमत और ख़ुद मुशाहिद हुसैन साहब जैसे जो बड़े दानिश्वर हैं और इनके साथ हैं, वो ये बातें कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये शिकवा ट्रंप के हवाले से इनका इसलिए भी नहीं बनता कि पिछली मरतबा भी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ही इक़्तिदार में थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी। तो रजीम चेंज, मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको डिफ़ाइन महर करना चाहें तो रजीम चेंज को हम ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते हरगिज़ कि एक आइन में दिए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद आ गई तो उसको हमने रजीम चेंज कह दिया। रजीम चेंज ये होता है कि कुछ के लोग आगे बढ़ें, वो जलसे करवाएं, उन जलसों को कामयाब करवाएं, कुछ के लोग धरने करवाएं, कुछ के लोग एक वज़ीर आज़म को नाअहल करवाएं, कुछ के लोग RTS को बिठाएं, तो उसके ज़रिए जो जहन साजी की जाए, TV चैनल्स पर अपने एंकर्स बिठाए जाएं, अखबारात में अपनी मर्ज़ी की खबरें लगवाई जाएं, वो तमाम करके आप जो करेंगे उसे हम रजीम चेंज कहेंगे। रजीम चेंज होता ही गैर आइनी है, गैर कानूनी है। लेकिन सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा, आपने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुलाकात के हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है। देखिए, इमरान खान साहब की इन्होंने मुलाकात बिल्कुल बंद की है। इमरान खान को झूठे मुकदमात के अंदर जेल में रखा हुआ है, और रखने की वजह आपको पता ही है कि इमरान खान साहब अपने नज़रिए पर पहले दिन से कायम हैं। उन्होंने अड्डों से इनकार किया, और जिस तरह अमेरिका ने वहाँ मुदाखलत की है, जहाँ सदर को उन्होंने वेनेज़ुएला के अंदर सदर को उन्होंने जो है वो जाकर, मैं कहूँगा, अगवा किया है, वो मुदाखलत ही पाकिस्तान के अंदर भी उसी तरह हुई। साइफर आया, और वो तो ज़ाहिरी बात है बाजवा साहब उन्होंने ताबेदारी की, लेकिन ये आगे बैठे हुए थे कि इन्हें इक़्तिदार मिल जाए, इन्हें जो है वो सीट मिल जाए, इनके केसेस जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। तो ज़ाहिरी बात है इनको भी फ़ायदा था, और उन्होंने आगे ताबेदारी करनी थी। इन्होंने मिलकर उस हुकूमत को हटा दिया। मुदाखलत अमेरिका की जिन ममालिक के अंदर बार बार हुई है, और जो ये मुदाखलत हुई है, वो इसका वाज़ेह सबूत है कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो दूसरे मुल्कों के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करता है और किस तरीके से करता है।
तो इमरान खान अपनी खुददारी की वजह से, अपने मुल्क की दिफा की वजह से, अपने मुल्क की आवाम की बका की वजह से आज अडयाला जेल में जमहूरियत की खातर, कानून की बालादस्ती की खातर, अमन की खातर, मईशत की खातर, बच्चों के मुस्तकबिल की खातर वो आज जेल के अंदर हैं। इमरान खान जेल के अंदर आपने झूठे मुकदमात के अंदर उनको रखा। उसके बाद आपका उनकी जो राइट्स हैं किसी भी कैदी के, वो राइट्स हैं कि उनको उनकी मुलाकात फैमिली से, वकला से, रुफ़का से वो कर सकते हैं। नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, मर्जी की मुलाकातें होती थीं, यहाँ तक कि इलाज के लिए उनको 4 हफ्तों के लिए लंदन तक जाने का मौका दिया गया था और फिर वो वापस नहीं आए। उन्होंने वो एग्रीमेंट जो बयान हल्फी दिया था वो तोड़ दिया और फिर बाहर बैठ की तकरीरें या उधरी काबीना बुलाते रहे, गुफ्तगू भी करते रहे, तकरीरें भी करते रहे, लाइव जलसे भी करते रहे। बतौर इश्तिहारी लाहौर के अंदर आकर जलसे के अंदर खिताब भी किया जब वो कबूतर वगैरह भी उड़ा रहे थे, तो उस वक्त वो इश्तिहारी थे, सजा याफ्ता थे। लेकिन इमरान खान की मुलाकात के ऊपर पाबंदी है जी। सियासी गुफ्तगू करते हैं जी, गुफ्तगू हमें पसंद नहीं है, तो भाई आप अपने रवैये ठीक करें। और अगर इमरान खान की सियासी गुफ्तगू का जिक्र होता है तो बुशरा बीबी तो सियासी गुफ्तगू भी नहीं करती। इमरान खान की भी गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी आप नहीं लगा सकते, ना सियासत पर ना सियासी गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी है। ये आईन पाकिस्तान हमें हक देता है, आर्टिकल 19 हमें हक देता है। आप जुल्म बंद करें, आप फस्तायत बंद करें, तो आप कहें कि इमरान खान भी उस हिसाब से आपसे बात करेंगे। जब आप जबर करेंगे, उनकी अहलिया को रखा है, आपने सजाएं दी, इद्दत जैसे घटिया, कभी कोई मौलवी लॉन्च करते हैं, कभी बुशरा तस्कीन है, कभी खावर मानका है, कभी अलकादर बनाते हैं, तोशा खाना में आपने गाड़ियां ली, ठीक है, जो ली नहीं जा सकती, आप सीट पे बैठे हैं डील करके, और तोशा खाना में जिसने कोई प्रोसेस अडॉप्ट करके कीमतें बढ़ा के, लेकिन वो आप इल्जाम 20% से 50% पे करके प्रोसेस किया, उसको आपने जेल में रखा। आपने आरटीएस बिठा के डील की थी 2018 में। देखें, आरटीएस बिठा के डील की थी, आप लेकर आ जाएं फार्म 45, फार्म 47 उन हल्कों के, आप कमीशन बना लें 18 पे भी, आप बना लें 24 पे भी, हम तो नहीं भागते, लेकिन आप भागते हैं। आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद की पिटीशन इस वजह से खारिज की कि टेक्निकल बुनियादें जो हैं, आपने फार्म 45-47 नहीं देखे जी, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर पिटीशन खारिज की जाती है, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब को एक डील के तहत लाया गया, उनको क्वालिफाई भी किया गया, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया। देखिए, मुज़ाकरात की इन्होंने बात की, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है मुज़ाकरात का, इनके पास कोई इनकी वक़्त ही नहीं है, ये मुलाकात तक नहीं करवा सकते, ये अपोजिशन लीडरान के नोटिफिकेशन तक नहीं करवा सकते, ये अपनी मर्जी से जो है उठ बैठ नहीं सकते, ये कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि मुशावरत के बाद ही जो है मुज़ाकरात की बात की गई है। देखिए, मुशावरत उन्होंने की है 5वें फरीक से की है, जिस 5वें फरीक के बारे में ये खुद कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उधर खुद ही कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट 5वां फरीक है और वो बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर वो बड़े स्टेक होल्डर हैं, ठीक है जी, तो फिर आप जो बैठे हुए हैं फार्म 47 के मुताबिक, क्या उन्होंने आपको इख्तियार दिया है? नंबर 1, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। और दूसरी ये चीज़ जो कहते हैं जमहूरियत हम मजबूत करना चाहते हैं, भाई आप जमहूरियत मजबूत करना चाहते हैं ना, तो अवाम का मैंडेट अवाम को दें, पाकिस्तान में कानून लाएं, पाकिस्तान में बोलने का हक दें, लोगों को सजाएं झूठे मुकदमात के अंदर ना दें। यानी इस तरीके से अगर आपने मुल्क को चलाना है तो क्या इससे जमहूरियत मजबूत होगी? जजेस आज आप उनकी जेली डिग्रियां खुद बनवा के, जी जेली डिग्री आ गई है जी क्योंकि उसने 3 हल्कों की बात की है, उनको आप घर भिजवा रहे हैं। ठीक है नईम साहब।